बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आप जानते हैं हमारी बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाइयों में नहीं है, बल्कि हमारे अमल, हमारे रवैये और दूसरों के साथ हमारा सलूक भी हमारी बीमारी को सेहत में बदल सकता है। अगर खुदा न खास्ता आप ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, किडनीज, लंग्स, जोड़ों का दर्द या दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर रिज्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, माली हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी ने आपका जीना दूभर कर दिया है और आखिरकार रात को नींद आना भी बंद हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर खुदा न खास्ता आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, सर में दर्द रहता है, ज़हनी तनाव और फालज जैसी बीमारी का खदशा लाहक है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, जब कोई ताला बनाने वाली कंपनी बगैर चाबी के ताला नहीं बनाती तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने बीमारी तो बनाई हो मगर उसकी शिफा नाजिल ना की हो। बाज़ औक़ात हम जिस जगह पर बीमारी के लिए शिफा ढूंढ रहे होते हैं वहाँ शिफा होती नहीं, और जिस जगह अल्लाह ने शिफा रखी होती है हम उस जगह तक पहुँच नहीं पाते। इस वीडियो में बीमारियों के लिए इंतहाई सिंपल रेमेडीज बताई जाएंगी जिनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए आप शिफा तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का शिकार हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और गुस्से में अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं जो फैसले आपका नुकसान बढ़ा देते हैं, तो इर्द गिर्द के लोगों में नमकीन खाना बांटना शुरू करें, भले एक प्लेट सालन और रोटी ही क्यों ना हो। ये काम आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा और ब्लड प्रेशर की बीमारी जाती रहेगी। अगर आप शुगर या डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर की वजह से जिस्म के दूसरे आज़ा भी खराब होने लगे हैं, डॉक्टर्स ने मीठा खाने पर पाबंदी लगा दी है, तो वही मीठा इर्द गिर्द के लोगों में बांटना शुरू करें, चाहे एक खजूर या कोई चॉकलेट ही क्यों ना हो। आपकी शुगर जाती रहेगी। अगर खुदा न खास्ता गुर्दे खराब हैं और ये गुर्दे खून साफ नहीं कर रहे, डॉक्टर्स ने डायलिसिस रिकमेंड कर दिया है, तो अपने करीबी लोगों को माफ कर दें, चाहे किसी ने कितना ही बड़ा दुख क्यों ना दिया हो, क्योंकि माफी देना सदका है और सदका बीमारियों को खा जाता है। अगर आपके आधे या पूरे सर में दर्द रहता है और ये दर्द किसी पल भी चैन लेने नहीं देता, तो लोगों के लिए जो मनफी सोचें आपके दिमाग में हैं उन्हें दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये मनफी सोचें आपको चैन लेने नहीं देंगी। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छा गुमान और अच्छा ख्याल भी सदका है और सदका एक ढाल का काम करता है। अगर खुदा न खास्ता फालज का खतरा है, दिमाग जिस्म को ठीक से पैगामात अरसाल नहीं कर रहा, तो फालज से बचने के लिए अपनी जबान की सख्ती पर काबू रखें। किसी को कोई ऐसी कड़वी बात ना कहें कि उस पे सख्ता तारी हो जाए और उसके पांव तले जमीन निकल जाए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके कदमों से भी जमीन निकल जाएगी। अपनी जबान की तेजी से किसी को लाजवाब मत करें। ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें जो बदतमीजी के अरूज को छू ले, वरना ये जबान फालज से एक दिन बंद भी हो सकती है। अगर दिल कमजोर हो गया है, हार्ट अटैक का खदशा है और दिल जिस्म के बाकी अज़ा तक खून नहीं पहुंचा पा रहा, तो इस दिल को ठीक करने के लिए अपनों का दिल दुखाना छोड़ दें, वरना किसी दिन अपना दिल भी दुख जाएगा। अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि माल में बरकत खत्म हो रही है, जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ भी बचा नहीं पाते और इतना कमाने के बावजूद भी नौबत उधार लेने तक आ जाती है, तो जिंदगी में दिखावा करना बंद कर दें, क्योंकि आपका दिखावा किसी का दिल भी दुखा सकता है। हो सकता है कि जिस चीज का आप दिखावा कर रहे हैं सामने वाला वो चीज खरीदने के काबिल ना हो, इसलिए ये दिखावा आपके माल में मौजूद बरकत को खा जाएगा। माल में बरकत के लिए दिखावे की बजाय खैरात करना सीखें, तो देखें कि आपके माल में बरकत कैसे आती है। बहुत से वालिदैन को जिंदगी में ये शिकायत है कि उनकी औलाद की शादियां नहीं हो रही। बेटियां घर पे बैठी बैठी बुढ़ापे तक पहुंच गई हैं, मगर कोई रिश्ता तोड़ नहीं चढ़ रहा। तो किसी गरीब की बेटी की शादी में इसकी मदद करके देखें, चाहे एक कपड़ा जोड़ों का ही तोहफा तन क्यों ना दें, फिर देखें कि आपकी औलाद की शादियां कैसे होती हैं।
अगर स्किन एलर्जी का शिकार हैं, खून में खराबी पैदा हो गई है जो स्किन पर जाहिर हो रही है, तो याद रखें कि किसी की शक्लो सूरत को बुरा मत कहें, किसी की शक्लो सूरत पर ताना मत कसें, किसी के रंग रूप का मजाक मत उड़ाएं और खासकर अपने खून के रिश्तों पर गुस्सा मत करें, वरना अपने खून में भी इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा और बीमारी दूर नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता आपको आंखों का इन्फेक्शन है और आंखें दुख रही हैं, तो लोगों की बुराइयां देखने की ख्वाहिश दिल से निकाल दें। इंटरनेट पर घटिया और फुहश मवाद देखना बंद कर दें। किसी के घर जाएं तो अपनी नजरों को नीचा रखें, तो देखें कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे लौट आती है और ये इन्फेक्शन कैसे दूर होता है। अगर कानों से कम सुनाई देता है और कान आहिस्ता आहिस्ता खराब होते जा रहे हैं, तो अपने घर में मौजूद बड़े बुजुर्गों की नसीहत को कान लगाकर सुनना शुरू करें। अपने बुजुर्गों की बातों को अनसुना मत करें। उनकी बात सुने कि जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके दुख दर्द सुने कि जिनके दुखों और दर्दों को सुनने वाला कोई नहीं, तो देखें कि आपके कान कैसे ठीक होते हैं। अगर जिंदगी में कभी रिज्क आप पर तंग हो गया है, बहुत कोशिशों के बावजूद रिज्क का दरवाजा नहीं खुल रहा, तो ऐसा करें कि खुद राज़िक बन जाएं। भले किसी चींटी को एक दाना ही क्यों ना दें। जब आप अल्लाह की मखलूक के रिज्क का बंदोबस्त करेंगे, तो अल्लाह आपके रिज्क का बंदोबस्त कर देगा और जिंदगी में रिज्क की कभी तंगी नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, रात को नींद नहीं आती, आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जो आप पर खौफ और डर तारी कर देते हैं, तो कोशिश करें कि अल्लाह की मखलूक को डराना और धमकाना बंद कर दें। अगर अल्लाह की मखलूक को डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, तो एक दिन बहुत बुरा डर जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता औलाद की नेमत से महरूम हैं, डॉक्टरों, हकीमों और आमिलों के पास जा जाकर थक चुके हैं, कोई अमल और कोई तावीज़ काम नहीं कर रहा, तो किसी यतीम की किफ़ालत का जिम्मा लेकर देखें, किसी यतीम के सर पर हाथ रख कर देखें। अगर किसी यतीम के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ गई, तो आपकी गोद भी भर जाएगी। नाजरीन, ये अल्लाह का कानून है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। जैसा आपका अमल होगा वैसा ही रद्द अमल आएगा। जैसा अल्लाह के बारे में गुमान करेंगे वैसा ही रिस्पॉन्स जिंदगी में मिलेगा। बेशक अल्लाह अपने कवानीन के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करता, तो जैसा आप उसकी राह में खर्च करेंगे वैसा ही पालेंगे। लोगों को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, लोगों की सेहत का बंदोबस्त करेंगे तो आपको भी शिफा मिलेगी, और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। डॉक्टर्स का काम सिर्फ दवाई देना है, शिफा देने वाली ज़ात रब्बे करीम की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और मुझे तमाम बीमारियों से महफूज रखे और अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।